नमस्कार, मैं शाहनवाज खान सलाम भारत के इस खास शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं महानगर ग्वालियर की नामचीन हस्तियों से। और आज के हमारे इस खास शो सलाम भारत के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं महानगर ग्वालियर की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और आज आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो आइए बगैर देर किए हम आपको रूबरू करवाते हैं आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर साबरवाल से। सर, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, मैं उन सभी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। सर से हम कुछ सवाल पूछें इससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साबरवाल चिकित्सा के क्षेत्र में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई हॉस्पिटलों में अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साबरवाल जी के लिए और जोरदार तालियां आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के 8वें स्थापना दिवस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाबों का सिलसिला। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में कहां से शुरुआत की? तो सबसे पहले मेरी जो पहली जर्नी थी, जहां मैंने 25 साल काम करा, मॉशलॉम कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है यूएस की, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज प्लस इक्विपमेंट इंट्राओकुलर लेंसेज बनाते हैं और आई के क्षेत्र में थी। तो उस कंपनी में मैंने 25 साल काम करा एंड एज ए हेड मैं वहाँ से मूव आउट हुआ अपने एक इन्वेस्टर के साथ आई केयर चेन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वहाँ से फिर हमने 2 साल के लिए मैंने एक मैक्सिविजन हॉस्पिटल चेन ऑफ हॉस्पिटल है वो एस्टैब्लिश करी और उसके साथ हमने उसको खरीद के और उसको कोलैबोरेट करा। तो 2 साल तक वो करने के बाद हमें पी की फंडिंग भी मिली थी 60 करोड़ के आसपास, जिसको हमने यूज़ करा और करीबन हमने 14 हॉस्पिटल हिंदुस्तान में, आई हॉस्पिटल अलग अलग शहरों में, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, इस जगह पे कुछ खरीदे, कुछ बनाए। उसके बाद वासन आई केयर हॉस्पिटल जो बहुत बेहतरीन ब्रांड था, वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसके नॉर्दर्न इंडिया में मैंने करीबन 18 हॉस्पिटल खोले 2 साल के अंदर और मेरा मेजर एक्सपोजर आई केयर और ऑप्थाल्मोलॉजी में ही था। बट उसके बाद डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने मुझे हैदराबाद बुलाया और कहा कि वो एक नया हॉस्पिटल चेन खोलना चाह रहे हैं जो शॉर्ट स्टे में रहेगा। तो उसकी हमने शुरुआत के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया और मैंने अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन करा कि वो देश का नंबर 1 ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में माना जाता है। तो वहाँ ये शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद क्योंकि मैं डॉक्टर भसीन को पहले से जानता था और डॉक्टर भसीन का सपना था कि अपोलो ग्वालियर में आए, तो हमारी मीटिंग्स हुई और हमने अपोलो ने डिसाइड करा कि डॉक्टर भसीन के साथ कोलैबोरेट करके अपोलो हॉस्पिटल को ग्वालियर में जाया, तो जिसका नाम रखा हमने रतन ज्योति नेत्रालय आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। तो ऐसे शुरुआत हुई ग्वालियर के आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। तो वहाँ करीबन मैंने 7 साल काम करा। उसके बाद कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे क्योंकि मेरे पास 18 हॉस्पिटल होते थे, अक्रॉस इंडिया जाना पड़ता, तो डिसाइड करा फैमिली ने कि ट्रैवलिंग जॉब नहीं करेंगे। तो मैंने फिर उसके बाद एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 हार्ट इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर रमाकांत पांडा के साथ कुछ समय काम करा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को ग्वालियर बुलाया कि यहाँ आके एक नया हॉस्पिटल बनाने का प्लान है, तो आप यहाँ आइए और इसकी शुरुआत करिए। जैसे अपोलो बनाया था तो एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। तो उसलिए फिर मैं ग्वालियर आ गया और अभी पिछले 3 वर्षों से मैं ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर की जनता के लिए हम सेवारत हैं और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश विद बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट एडवांसमेंट के साथ और सबसे अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स के साथ यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज 8 साल पूरे हो गए हैं आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल को, तो आज 8वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। तो इसमें किस तरीके की विशेष सुविधा मरीजों के लिए रखी गई है? देखिए, जब हमने शुरुआत करी थी तो 50 बेड से करी थी इस हॉस्पिटल की और हमारा उस वक्त प्लान था कि हम सिर्फ डे केयर सर्जरी करेंगे, शॉर्ट स्टे सर्जरी करेंगे, हम इंटेंसिव केयर और क्रिटिकल केयर में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा मॉडल उसका था। बट
जब हमने खोला तो हमने जाना कि ग्वालियर की जनता को बहुत नीड है, यहाँ कोई भी अच्छा इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल नहीं है या यूनिट नहीं है यहाँ, इसलिए सारे मरीज जो है दिल्ली जाते हैं, कुछ भी सीरियस बीमारी होती है तो दिल्ली की तरफ भागते हैं। तो उससे सबसे पहले हमने इंटेंसिव केयर यूनिट खोला यहाँ पे, जिसका हमें बहुत सक्सेसफुल रहा हमारे लिए, और बहुत जितने पेशेंट दिल्ली जाते थे वो रुकना चालू करा। फिर हमने एक गैप आइडेंटिफाई करा कि कार्डियक के लिए ग्वालियर में कुछ भी नहीं था, तो हमने डॉक्टर डालमिया के साथ कोलैबोरेट करा, जो बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कार्डियक की सारी शुरुआत ग्वालियर में करी, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की। तो वो हमारे साथ जुड़े, तो हमने रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट खोला उनके साथ अपोलो के अंदर, एंड आज की तारीख में वो सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा एडवांस इक्विप्ड हार्ट केयर सेंटर है जी। और हम रोज करीबन 3 से 4 बाईपास सर्जरीज करते हैं और 8-10 एंजियोप्लास्टी करते हैं। और ग्वालियर की जनता जो दिल्ली जाती थी वो सब यहीं रुक के और उस साइड में चली गई। तो अब उसके बाद फिर हमने देखा कि और क्या क्या ज़रूरतें हैं ग्वालियर की। तो हमने देखा कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें चाहिए। तो हमने उसके ऊपर फोकस करा, डायलिसिस यूनिट को एक्सपैंड करा, एडवांस करा और किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट खोला, जिसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया और बहुत ही रीजनेबल दामों पे, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट दिल्ली और बड़े शहरों में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए के अंदर पड़ता है, जो हमने कम से कम 7 से 8 लाख रुपए में यहाँ करना शुरू कर दिया और लोगों को फायदा देना शुरू कर दिया जी। और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ खून के रिलेटेड और कैंसर रिलेटेड काफ़ी सुविधाएं कम है। तो हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट खोला यहाँ पे, जो पहला इस संभाग का बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट था कि जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाता है, जिसमें हमें मध्य प्रदेश सरकार और पूरे प्रधानमंत्री फंड योजना से भी सपोर्ट मिलता है और हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने शुरू करे और अति गंभीर खून की बीमारियों का इलाज करना शुरू करा, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर रजौरिया जुड़े, जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी फेमस है। और एक सेपरेट उसके लिए एक बहुत सेपरेट स्टराइल जोन बनाने की ज़रूरत पड़ती, जो उनके लिए हमने यहाँ क्रिएट करा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट कर रहा है। मदर एंड चाइल्ड की ज़रूरत बहुत थी, तो उसके बाद लगा कि बच्चों के लिए क्या, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए क्या, तो वो बहुत एक वैक्यूम था यहाँ पे। तो हमने एक बहुत एडवांस NIC यूनिट खोला और जो एक ही डॉक्टर हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे उसमें, डॉक्टर विजय गुप्ता, उनके साथ कोलैबोरेट करके और एक न्यूरोलॉजिस्ट यूनिट खोला यहाँ पे। तो जितने भी अति गंभीर न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका इलाज संभव होना शुरू हुआ है और उनको हमने ये सारा इलाज प्रदान करना शुरू करा है। ऐसे ही धीरे धीरे हमने न्यूरोलॉजी में फिर ऐड करा, तो न्यूरोलॉजी में न्यूरो लैब ऐड करी, न्यूरो सर्जरी में हमने न्यूरो माइक्रोस्कोप खरीदा। तो आज की तारीख में जो भी ब्रेन ट्रॉमा और ये सारी चीज़ें आती हैं उन सब का इलाज तुरंत करा जाता है। हमारे पास पूरे साउथ के डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, जो पूरा न्यूरो डिपार्टमेंट संभालते हैं और तुरंत अवेलेबल रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब कोई एक्सीडेंट हो या ब्रेन रिलेटेड कोई बीमारी हो, लकवा का स्ट्रोक वगैरह आए, तो यूजुअली डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो RMO के ऊपर डिपेंडेंट। यहाँ हमारे यहाँ जैसे भी कुछ होता है विद इन हाफ एन आवर 1 आवर, चाहे रात में हो दिन में हो, डॉक्टर तुरंत आते हैं और पास में ही रहते हैं, वो सब आके उसका इलाज करते हैं। तो न्यूरो डिपार्टमेंट एक बहुत एडवांस डिपार्टमेंट है। दूसरा होता है कि लेज़र टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमने यूरोलॉजी में लेज़र टेक्नोलॉजी को अपनाया और पत्थरी को तोड़ने का आज लेज़र से करना शुरू कर दिया, रादर देन जैसे पहले कट वगैरह दे के और पत्थरी को करना पड़ता था। तो लेज़र से आज की तारीख में पथरी का इलाज होता है और पाइल्स वगैरह का भी लेज़र से ही इलाज आजकल होता है, ताकि खून का रिसाव और वो सब चीज़ें। तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और फिर अभी हमने लेटेस्ट एक कार्डियोलॉजी में आईवस मशीन खरीदी है और ये आईवस मशीन इज़ लाइक MRI ऑफ हार्ट, जिसमें ये पता चल जाता है कि खून की नदी और कैसी नलियाँ सारी कैसी हैं और उनको उनका ट्रीटमेंट तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता है, बिल्कुल सही साइज का वॉल फिट कर दिया जाता है। सर, एक हॉस्पिटल चलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो आपके सामने ऐसी क्या चुनौतियां आई? क्योंकि आपने जैसे कि अभी बताया कि काफ़ी
स्ट्रगल किए और कई चीज़ें धीरे-धीरे से शुरुआत की, तो किस तरीके की चुनौतियाँ आपको लगी? देखो, चुनौतियाँ यही होती है कि हमारा ध्येय यही रहता है कि अगर कोई पेशेंट सिक कंडीशन में आया तो उसका इलाज तुरंत से तुरंत, अति गंभीर वेंटिलेटर की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ 24/7 आईसीयू की सुविधा है और हमारे यहाँ सीनियर इंटेंसिविस्ट हमेशा उपलब्ध रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो रात को किसी भी टाइम, कभी भी, दिन में तो रहते ही हैं कि सारे डॉक्टर, पर रात को भी कभी भी कोई पेशेंट आता है तो सीनियर कंसल्टेंट ही उसको देखते हैं। दूसरे अस्पतालों में ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है और यही होता है कि जब क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो कभी कभी मॉब मेंटालिटी भी होती है। जब पेशेंट बहुत सीरियस हो, एक्सपायर कंडीशन में आता है तो लोग मॉबिंग करते हैं। आजकल जनता बड़ी एग्रेसिव हो गई, जरा सा कुछ हो तो एग्रेसिव हो जाती है। तो इस तरह की चुनौतियां आती हैं बीच में। तो क्योंकि अस्पताल है, अस्पताल में सभी को बचाया नहीं जा सकता। कोशिश हमारी यही रहती है कि सबको बचाए, पर कुछ एक कंडीशन रहती होती हैं जिनको नहीं क्योर और एंड स्टेज पे आती है हमारे पास। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, प्लस जनता का काफ़ी विश्वास रहा है अपोलो के ऊपर। कोविड में हमने बहुत लोगों की जान बचाई है। सारी टीम हमारी यहीं रह के अपनी स्वास्थ्य का ख्याल ना रखते हुए सबको ट्रीटमेंट दिए। इसलिए सब जानते कोविड टाइम में अगर कहीं जान बचानी थी तो कहाँ जाए, तो अपोलो जाए। और यहाँ हज़ारों लोगों की जान बचाई गई है उस टाइम पे। सर ऐसा कोई डाटा जिससे ये मालूम चल सके कि ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसे कितने मरीज हैं जिनको यहाँ से उपचार मिल सका है और आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं? तो करीबन हम 5 लाख लोगों के आसपास ट्रीटमेंट अभी तक कर चुके हैं 8 साल में, और 2 लाख से ज़्यादा करीबन हम सर्जरीज यहाँ कर चुके हैं। तो इसका बेनिफिट ग्वालियर की जन, और यही नहीं तो ये ज़्यादातर क्रिटिकल सर्जरीज और ये सारी सर्जरी जिनके लिए पहले दिल्ली भागता था और कम से कम 4 से 5 गुना जो अभी खर्च होता दिल्ली में जाके देता था, कि वहाँ रहना, खाना पीना, होटल लेना, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो अभी अपोलो बहुत ही एस्टैब्लिश ब्रांड है, ग्वालियर का नंबर 1 ब्रांड है। और सर्विस में हमेशा हम NABH एक्रेडिटेड हैं। हमारी क्वालिटी टीम हैदराबाद से हर महीने आके क्वालिटी चेक्स करती है। पूरा कंट्रोल हैदराबाद से क्वालिटी के ऊपर रहता है। तो जैसे दिल्ली का अपोलो है, जैसे बॉम्बे का अपोलो है, वैसे ही ग्वालियर का अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे चलाया जाता है। सर जो लोग पैसे के अभाव के कारण महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं हॉस्पिटल्स में रखी गई? तो हम यहाँ पे प्राइवेट और इंश्योरेंस के अलावा आयुष्मान भी करते हैं, और आयुष्मान के पेशेंट्स को हम अच्छे से इलाज करते हैं, जैसे ही TPA और कैश पेशेंट्स को देते हैं। उसमें हमारी कुछ लिमिटेशन है कि जो हम जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और कुछ ब्रांचेस करते हैं, कुछ एक ब्रांचेस हमारे पास नहीं है जो हम नहीं कर पाते, और बाकी हम सर्जिकल रिलेटेड जितने भी हैं उनको कवर करते हैं आयुष्मान के केसेस में। हमारे पास ECHS है, तो आर्मी कितने लोग हैं उनको कवर कर जाता है। CGHS जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ESI है जिसके पास ESI है उनको भी कवर करते हैं। तो बेसिकली सभी तबके के लोगों को हम ये बेनिफिट दे रहे हैं अपोलो का, कि सरकारी में भी करा सकते हैं, अपोलो में आके भी करा सकते हैं जहां उनकी इच्छा। सर हम देखते हैं और आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं और चैनलों को भी सुनने को मिलता है कि आर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स के निःशुल्क कैंप भी प्रदान करता है, और कई ग्वालियर चंबल संभाग में कई ऐसे एरिया हैं जो मलिन बस्तियां, वहाँ भी कई कैंप लगाए जाते हैं। तो अब तक कितने कैंप इस हॉस्पिटल द्वारा लगाए जा चुके हैं और क्या क्या सुविधाएं इस कैंप में मिली हैं लोगों को, मरीजों को? तो कैंप की हमारी जो एक्टिविटी है कंबाइंड रहती है, और डॉक्टर भसीन और डॉक्टर मिसेस भसीन दोनों का ध्येय है कि चैरिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान रहता है उनका। तो वो काफ़ी सर्जरीज करते हैं, वर्षों से 10 से 15 हज़ार फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज करते हैं हर साल, जिसके लिए और उनको टेक्नोलॉजी लेटेस्ट दी जाती है, लेंस भी डाला जाता है, रुकाया भी जाता है, खाना भी दिया जाता है, सब चीज़ें करी जाती है। तो कम से कम वो 500,000 कैंप साल में लगाते हैं, उसके करीबन 10 से 15 हज़ार पेशेंट को फ्री मतलब कि विजन दिया जाता है, देखने की शक्ति दी जाती है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लाइंड होते हैं कैटरेक्ट की वजह से। जी। उसके बाद हम सारे कैंप मल्टी स्पेशलिटी में लगाते हैं। हम जगह जगह जाके हेल्थ चेकअप्स करते हैं और कैंप्स लगाते हैं, इन हाउस कैंप्स भी लगाते हैं, जहाँ जो मरीज बेसिक कंसल्टेशन फीस भी नहीं देते, उनका भी इलाज कैंप के द्वारा करा जाता है।
सर ये भी देखा जाता है कि आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में दिल्ली से डॉक्टर्स आते हैं, फरीदाबाद से डॉक्टर्स आते हैं, मुंबई से डॉक्टर्स आते हैं। तो ये डॉक्टर्स को जो बुलाना क्यों ज़रूरी रहता है? क्या इनसे ग्वालियर के मरीजों को लाभ मिलता है? तो देखिए, एक थोड़ी मेंटालिटी है ग्वालियर की कि दिल्ली जाना है, दिल्ली के डॉक्टर अच्छे होते हैं। तो हमने सारे ही दिल्ली के डॉक्टर्स और बॉम्बे के डॉक्टर्स आज ग्वालियर में ला दिए हैं। तो अपोलो में जितने भी डॉक्टर्स हैं आज की तारीख, ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो, मेदांता, मैक्स, फोर्टिस, इन सब अस्पतालों से काम कर चुके हुए डॉक्टर्स हमारे यहाँ अभी हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर्स को दिल्ली से बुलाना, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, नॉर्मल तो रहते हैं बट कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं तो उसके लिए हमारे पास महीने में 2 दिन, एक बारी बॉम्बे से दूसरे हफ्ते में आते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जो अपोलो हॉस्पिटल पदस्थ हैं, दूसरे गंगाराम हॉस्पिटल के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जो ग्वालियर के ही हैं, वो अपनी सेवाएं देने आते हैं हर महीने के आखिरी इतवार के दिन। तो जो भी लिवर संबंधित कोई क्रॉनिक बीमारीज हैं जो ग्वालियर में नहीं ट्रीट हो, उनकी सेवाएं उनको मिलती है। सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन आते हैं जिसमें रिवर्सल जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह होती है, जिनके घुटने की सर्जरी खराब हो गई होती है उनको करते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड घुटने की जो सर्जरीज होती हैं उनके लिए 2 डॉक्टर्स आते हैं दिल्ली से। डॉक्टर देवशीष आते हैं, वो आते हैं पहले हफ्ते में, और डॉक्टर अपने एक और है जो अपोलो हॉस्पिटल से आते हैं, वो तीसरे हफ्ते आते हैं। वेरिकोज वेन के लिए बहुत ही सीनियर डॉक्टर आते हैं दिल्ली अपोलो से, वो इलाज करते हैं क्योंकि कोई भी वेरिकोज वेन सर्जन नहीं है ग्वालियर में और लिमिटेड सर्जन है वेरिकोज वेन को लेकर, तो वो दिल्ली से आते हैं। ऐसे जो भी हैं सुपर स्पेशलिटी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सहयोगी अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से उनकी सेवाएं लेते हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आज की डेट में अपोलो एक्सपर्टा हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कितना स्टाफ है टोटल, जिससे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मरीज को प्रदान की जा रही हैं और कई भीड़ भी देखी जाती है। तो करीबन 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसमें कुछ फुल टाइम डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कुछ पार्ट टाइम और कुछ विजिटिंग डॉक्टर्स हैं, और करीबन 400 से ज़्यादा का हमारा स्टाफ है जो पेशेंट की देखभाल में लगा रहता है, जो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.7 रेटिंग है, और काफ़ी अच्छे तरीके से पेशेंटों का ख्याल रखा जाता है। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स के ऑनर हैं डॉक्टर पुरेंद्र भसीन और रतन ज्योति नेत्रालय की जो ऑनर हैं डॉक्टर प्रियंदा भसीन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ अच्छा तालमेल है आपको और कई काम करने का मौका मिला है? तो मेरे डॉक्टर भसीन से संबंध और मैडम से 25 साल से हैं, जब मैं ऑप्थाल्मोलॉजी इंडस्ट्री में होता था। फिर जब मैं अपोलो में आया और डॉक्टर साहब ने यहाँ मल्टी स्पेशलिटी बनने का काम करा तो हमारी मुलाकात तब हुई, और ये कि मैंने उधर अपोलो ज्वाइन करा, इधर सर ने मल्टी स्पेशलिटी बनाने का बिल्डिंग तैयार करी, तो हमारी मुलाकात हुई, और ये ऐसा संयोग हुआ कि अपोलो हॉस्पिटल ने अपनी तैयारी करी। हालांकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था ग्वालियर आने का, पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर को बहुत सख्त ज़रूरत है एक अच्छे अस्पताल की, तो उसके साथ हमने कोलैबोरेशन हमारा डॉक्टर भसीन के साथ हुआ, और करीबन 25 साल से और 8 साल से अपोलो के साथ डॉक्टर भसीन के साथ मैं जुड़ा हूँ। इस हॉस्पिटल को शुरुआत से लॉन्च करने से लेके और अभी तक मैं कंटिन्यूस, पहले मैं हैदराबाद से आता था महीने में एक बारी, अब अपने रिटायरमेंट के बाद मैं यहीं सेटल हो गया हूँ, और हमारा इच्छा यही है कि डॉक्टर साहब के साथ एक और 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला जाए जो कि चैरिटी करे, और एक बहुत ही एडवांस कार्डियक, न्यूरो और ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करेगा, वो ग्वालियर में खोला जाए, जो कि आप बहुत जल्दी खबर सुनेंगे 1-2 साल में। उसकी भी तैयारी है कि हम खोल रहे हैं वहाँ पे। सर जाते जाते हमारे उन मरीजों को क्या कहना चाहेंगे जो कई ऐसी बीमारी हैं उनसे ग्रसित हैं और पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं कर पा रहे हैं? वो एक मेंटलिटी बना लेते हैं कि हम दिल्ली में ही जाकर इलाज कर सकते हैं और इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो वो मरीज ग्वालियर
आकर यहाँ इलाज करा सकते हैं? तो हमारे पास सब तरीके के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट है, चाहे वो छोटे तबके का हो या अमीर हो। हम सबको एक बराबर ट्रीटमेंट फैसिलिटी देती हैं और नाम से मत घबराइए। अपोलो नाम दिल्ली और इस जगह पे महंगा है, यहाँ डॉक्टर भसीन अपोलो के रेट बढ़ाने नहीं देते। तो बिल्कुल नर्सिंग होम वाले रेट रखे हुए उन्होंने, और हमें वो इंसिस्ट करते रहते हैं कि भाई यहाँ ग्वालियर में आप रेट नहीं बढ़ाएंगे, अपोलो जैसे रेट नहीं लेंगे, आप बिल्कुल जो यहाँ लोकल की पब्लिक पैसे दे सकती है उसी तरीके के रेट देंगे। इसलिए हमारे पास इसलिए सारे एम्पैनलमेंट्स भी हैं, हमने ले रखे हुए हैं, ताकि सभी तरीके के मरीजों को यहाँ सुविधा मिले और घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम पैसों में भी इलाज होता है और संभव है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सलाम भारत के इस खास शो में हिस्सा देने के लिए और जुड़ने के लिए। धन्यवाद शाहनवाज जी। तो ये थी सलाम भारत में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और आज आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा जैसे प्रख्यात हॉस्पिटल में सीईओ पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें सलाम करता है भारत। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी सलाम भारत के इस खास शो में एक और नामचीन हस्ती के साथ। देखते रहिए महानगर ग्वालियर। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सलाम भारत, सलाम ग्वालियर।